The Contract Act of 1872. There are two important terms you should know: void agreements and voidable contracts. 1872 के अनुबंध अधिनियम में दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए: शून्य समझौते और शून्य अनुबंध. Simple terms: a void agreement is like it never happened, and a voidable contract is one that can be cancelled by one party if there was some issue with how the agreement was made. सरल शब्दों में एक शून्य समझौता ऐसा होता है जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं, और एक शून्य अनुबंध वह होता है जिसे एक पक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि समझौता कैसे किया गया था इसमें कोई समस्या है. एक शून्य समझौते ये अनिवार्य रूप से ऐसे समझौते हैं जिन्हें शुरू से ही अमान्य माना जाता है, उनका कोई कानूनी महत्व नहीं है और उन्हें कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है. ऐसा लगता है मानो वे पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थे. उदाहरण के लिए, यदि कोई अनुबंध किसी अवैध गतिविधि पर आधारित है, जैसे चोरी का सामान बेचना, तो इसे अमान्य माना जाता है. उदाहरण: कल्पना कीजिए कि यदि आप चोरी की बाइक जैसी कोई अवैध चीज खरीदने के लिए सहमत हुए, यह समझौता शून्य माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह कानूनी या लागू करने योग्य यह नहीं है. यह ऐसा है जैसे समझौता हुआ ही नहीं. इसलिए यदि आपने बाइक के लिए भुगतान किया है और वह आपको नहीं मिली है, तो आप अपना पैसा वापस पाने के लिए पुलिस या अदालत में नहीं जा सकते क्योंकि समझौता पहले कभी वैध नहीं था. एक void agreements. These are essentially agreements that are considered invalid from the beginning. They hold no legal weight and they cannot be enforced by law. It's as if they never existed in the first place. For example, if a contract is based on an illegal activity, such as selling stolen goods, it is considered void. Example: imagine if you agreed to buy something illegal like a stolen bike. This agreement would be considered void, which means it's not legal or enforceable. It's like the agreement never happened. So, if you paid for the bike and didn't receive it, you can't go to the police or the court to get your money back because the agreement was never valid in the first place. दो शून्यकरणीय अनुबंध. दूसरी ओर, शून्यकरणीय अनुबंध ऐसे समझौते होते हैं जो प्रारंभ में वैध होते हैं, लेकिन इसमें शामिल पक्षों में से एक के पास इसे रद्द करने का विकल्प होता है. इसका मतलब यह है कि पार्टी अनुबंध को लागू करने या रद्द करने का विकल्प चुन सकती है. उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, तो उनके पास अनुबंध को रद्द करने का विकल्प हो सकता है क्योंकि उनकी सहमति वास्तविक नहीं थी. उदाहरण: इसे इस प्रकार समझें, यदि कोई आपको डरा धमका कर किसी कागज पर हस्ताक्षर करवाता है, तो वह अनुबंध रद्द करने योग्य माना जाता है. इसका मतलब यह है कि हालांकि आप उस समय किसी बात पर सहमत थे, लेकिन बाद में आपके पास अपना मन बदलने का विकल्प होता है. उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके परिवार को धमकी देकर आपको अपना घर बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करता है, तो आप बाद में अधिकारियों के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको समझौते के लिए मजबूर किया गया था. वे तब अनुबंध रद्द कर सकते हैं क्योंकि यह निष्पक्षता से नहीं बनाया गया था. 2. Voidable contracts. On the other hand, voidable contracts are agreements that are initially valid, but one of the parties involved has the option to make it void. This means that the party can choose to either enforce or cancel the contract. For instance, if one person was forced or coerced into signing a contract, they might have the option to void the contract because their consent was not genuine. Example: think of it this way: if someone makes you sign a paper by threatening you, that contract is considered voidable. It means that although you agreed to something at the time, you have the option to change your mind later.
For instance, if someone forces you to sell your house for a very low price by threatening your family, you can go to the authorities later and say you were coerced into the agreement. They might then cancel the contract because it wasn't made fairly. नोट्स के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिल सके।